जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजिंत सिंह, स्वागत है आपका केजे मिशन में। देखिए थंबनेल को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में आपको यूपीएससी के 5 मंथ की स्ट्रेटेजी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे आपको इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट के बारे में बात किया जाएगा कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी के साथ में क्या रोड मैप होना चाहिए, कब कहाँ पर कितना क्या पढ़ना है, कौन सी बुक लिस्ट आपको यानी बुक रिसोर्सेज क्या है, स्मार्ट बुक लिस्ट के बारे में आगे आपको पता पड़ेगा और आपको कितने आवर्स पढ़ना है, कितने आवर्स देने हैं, ये सारी चीज़ें और सिंपल और एक बेस्ट टाइम टेबल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में आपको स्मार्ट स्टडी टिप भी इस वीडियो मिलेंगे। तो आपसे गुजारिश सही है, 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, कॉपी और पेन ले लीजिए, सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहना, अभी कभी उठा लीजिए तुरंत, क्योंकि बाद की चीज़ें बाद में टल जाती हैं। दूसरी चीज़, ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो में से एक मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अकेली काफ़ी रहेगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना इसमें। जैसे कि आपके कोचिंग के फाउंडेशन कोर्स होते हैं, स्ट्रेटेजी कोर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको कम से कम टाइम में कोशिश करूँगा आपको सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में से एक होने वाली है, शानदार वीडियो, तो सारी की सारी चीज़ें देखते रहना। जैसे आपके पास 5 मंथ का टाइम है, ठीक है, तो इस 5 मंथ के टाइम को हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आज 14 मई है, जैसे आज आपके 14 मई है, तो आगे से अगर आप देखते हैं यानी कल से देखते हैं इसको, तो कल से ये पूरा मई का मंथ, एक मंथ ये हो गया आपका, एक आपका मई से मतलब पूरा जून का, एक जुलाई का, एक अगस्त का और एक सितंबर का। ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को मैंने फेज़ 1 में डिवाइड किया है, जिसको प्रीलिम्स और मेंस का फेज रखा है। इसमें आपका 2.5 मंथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन करनी है और आगे वाले मंथ में केवल आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताई जाएंगी, कब कहाँ पर कितना क्या पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी टिप आपको एक चीज़ बता दूँ, बीच बीच में आपको सारी स्मार्ट स्टडी टिप मिलती रहेंगी, बीच बीच में देता रहूँगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, ठीक है। अब मैंने आपको रोड मैप तो बता दिया है, ये है आपका रोड मैप के हमने अपने मंथ को कैसे डिवाइड किया है। आपका ये पूरा 2.5 मंथ को प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से और लास्ट के 2 मंथ केवल प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। अब आपके स्टेप्स आते हैं प्रिपरेशन के, ठीक है। स्टेप्स मानिए या लेवल मानिए कि हमें कब कहाँ पर किस किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, पहले कौन सा स्टेप चलना है, फिर कौन सा स्टेप चलना है। तो पहले आपका जीरो लेवल आता है, तो उस जीरो लेवल में आपको क्या करना है, केवल यूपीएससी का जो सिलेबस है वो और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो दोनों पढ़ने हैं, समझने हैं, एनालिसिस करने हैं, इनको समझना है और इस सिलेबस को याद करना है। सिलेबस आप बोलेंगे कहाँ से डाउनलोड करें, तो हमारे चैनल है टेलीग्राम चैनल, आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स, इसके बारे में वीडियो में आगे आपको बताऊँगा और केवल वही बुक बताऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ बता दूँ, सिलेबस, एनसीईआरटी बुक और स्टैंडर्ड बुक, इसके लिए हम यूपीएससी सीरीज पार्ट 51, 52 और 53 बना चुके हैं ऑलरेडी, डिटेल में है, एडवांस सीरीज है, उसको आप जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात आती है ऑप्शन सब्जेक्ट, तो देखिए ऑप्शन सब्जेक्ट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट 5 मंथ में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मैं यही उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। अगर फिर भी नहीं किया तो यूपीएससी सीरीज पार्ट 21 देख लेना। डायनेमिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसको छोड़िए, आगे आपको बता दूंगा। करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, आंसर राइटिंग और ये ऐसे राइटिंग, मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस, ये आपके 10 स्टेप्स होते हैं। इस तरीके से आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है। ये एकदम आपको सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर देगी कब कहाँ पर हमें कैसे कैसे क्या चलना होता है। ऐसे और आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको डाउट है तो आप यूपीएससी सीरीज पार्ट 29 और 47 देख सकते हैं। ये यूपीएससी सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अभी तक इसमें 53 पार्ट आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस किस पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बताई गई हैं। आप यहाँ से देख के अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप 2022, 23, 24 के लिए कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर 21 के लिए कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अब बात आती है कि आपका जो रोड मैप है और लेवल्स आपको पता पड़ गया, यानी स्टेप्स पता पड़ गए। अब बात करते हैं मई के मंथ में, यानी अभी आपके पास 15 दिन बचे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 15 मई से आपके 30 यानी 30 मई तक आप इसको देखेंगे, 31 डेज़ होते हैं वैसे, तो उसमें आपको अपने जीरो लेवल को क्लियर करना है। उस जीरो लेवल में क्या आपका सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, उसको याद कर लेना। मैंने अपने आप से खुद से उसको डिकोड किया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए एक आपके दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप डेली 1 आवर पढ़ना। जो आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं और मेंस के सब्जेक्ट हैं आगे जैसे आपको पता पड़ेगा, उन सब्जेक्ट के हिसाब से डेली 1 घंटा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर पढ़ते रहना। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी, मैं आपको आगे वीडियो में केवल 7 एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा जिनको आपको पढ़ना है, उनसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है। 7 एनसीईआरटी हैं, ठीक है। एक एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको 2 दिन देने हैं, 2 दिन आपको 6-6 घंटे पढ़नी है, यानी एक एनसीईआरटी के लिए आपके पास 12 घंटे हैं। आप ये लगा के चल सकते हैं, उतने में आपकी कवर हो जाएगी।
तो आपको 6 आवर्स आपको एनसीईआरटी में देने होंगे डेली के, ये मई के मंथ में। फिर आपके स्टैंडर्ड बुक्स में आपको केवल मई के मंथ में केवल एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने को लूँगा जिसका नाम है लक्ष्मीकांत। डेली 4 घंटे पढ़ना, आपके 15 दिन में कवर हो जाएगी। बात आती है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए इसमें आप PT 365 पढ़ लेना। मंथली मैगजीन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, PT से कवर हो जाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ते रहना आधे घंटा, जितना भी आप उसको पढ़ पाएँ। आप एक चीज़ ठीक से देखिए, मई के मंथ में मैंने आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों को कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि जो आपका यहाँ से आप NCERT पढ़ेंगे ना, तो उसमें ज्योग्राफी की NCERT आएंगी, और ज्योग्राफी की NCERT काफ़ी होती है, स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं होती। और बात आई पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए ये लक्ष्मीकांत काफ़ी होती है। तो आप ये लगा के चल सकते हैं, अगर आप एक इस स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें मई के मंथ में ही क्लियर हो जाएंगी। आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो हमारे चैनल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। 5 मंथ या 6 मंथ का पूरा प्रोग्राम है, इसमें आपके सारे डाउट, सारी चीज़ें, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, तो उसको आप देख सकते हैं। अगर आप 2022, 23, 24 वाले एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे चैनल के बाहुबली द बिगिनिंग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये केवल 500 रुपये यानी 500 रुपये का कोर्स है। इसमें आपको बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ मिलेंगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको जून के मंथ में क्या स्ट्रेटजी रखनी है। ठीक है, जून का जो मंथ आएगा, मई के बाद में जून आएगा, यानी 15 दिन बाद जून है, तो उसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। GS के लिए, ऑप्शनल के लिए, करंट अफेयर के लिए। तो GS के लिए आपको देखिए मैंने जैसे बताया था, आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी पर कवर करा दिया है। अब बात आती है हिस्ट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो हिस्ट्री को आपको 20 दिन पढ़ना है, 20 दिन में आपकी कवर हो जाएगी। डेली 8-8 घंटे, आपको हिस्ट्री 20 दिन पढ़नी है, इकोनॉमी 10 दिन पढ़नी है। अगर या तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं डेली 8-8 घंटे, ठीक है, या आप एक काम करिए, पूरे 30 दिन हिस्ट्री पढ़िए, पूरे 30 दिन इकोनॉमी पढ़िए, 4 घंटे इसको, 4 घंटे इसको, या 5 घंटे इसको, 3 घंटे इसको। समझ में आ गई ये चीज़। हिस्ट्री और इकोनॉमी को या तो डेली आप 4-4 घंटे पढ़ सकते हैं, ऐसे आपको पूरा मंथ यानी जून का मंथ पूरा यही 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 4-4 घंटे। या आप ऐसे कर सकते हैं, डेडिकेटेड हिस्ट्री 20 दिन, डेडिकेटेड इकोनॉमी 10 दिन, डेली 8-8 घंटे का टाइम है, इनफ टाइम होता है। बात आती है ऑप्शन की, OPT का मतलब है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको डेली इसको 4 घंटे देने हैं। मुझे नहीं पता आपका कौन सा ऑप्शन है, तो उस हिसाब से आप अपनी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज रख लेना, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना, मैंने रिव्यू कर रखे हैं सारे नोट्स के। बात आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या करना है, तो देखिए करंट अफेयर के लिए आपको 2 से 3 आवर देने हैं, 2 से 3 घंटे आप पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, PT 365 मंथली मैगजीन के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि टाइम कम रह गया है। और PT विजन IAS के ऑलरेडी आ चुके हैं, उसको पढ़ लेना। और न्यूज़पेपर आप कोई पढ़ सकते हैं, द इंडियन आपका, या तो द हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा है, या उनके एनालिसिस देखते रहिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और बात आती है वेबसाइट की, तो वेबसाइट में आपका PIB और PRS है, PIB और PRS ये अलग अलग हैं, और RST भी। तो जून के मंथ में आपको ये सारी चीज़ करनी है, ठीक है। मैंने मंथ वाइज, आवर बाई आवर टाइम टेबल आपका डिवाइड कर दिया। अब अपने हिसाब से आप उसको ढाल लेना, आपको क्या करना है। बात आती है जुलाई की, तो जुलाई के मंथ में आपको 5 चीज़ें फोकस करना है। GS, ऑप्शनल, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग। तो GS में आपका देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी कवर हो गया। अब बात आती है एनवायरनमेंट कवर कर लेना, इसमें साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस और अदर जो अब आपका रह जाए वो डेली 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं। या तो आप डेडिकेटेड पढ़ सकते हैं, या सबको मिक्सअप करके टाइम टेबल बना के शेड्यूलिंग करके इतना तो आप कर सकते हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। बात आती है ऑप्शन सब्जेक्ट, तो ऑप्शन आप 4 से 6 घंटे इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको 6 से 8 पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप 4 से 6 घंटे आप आराम से कर सकते हैं। रिवीजन का टाइम रात में 1 घंटे का रखना सारे मंथ में। कुछ मंथ की बात है थोड़ा सीरियस पढ़ लीजिए। करंट अफेयर की बात आती है तो सेम है जैसे पहले बता दिया है। टेस्ट सीरीज़ डेली 1 वीक में आप 2 टेस्ट दे लेना, एक वेंसडे को, एक सैटरडे को, इस तरीके से। आंसर राइटिंग की बात आती है तो ये आपका जुलाई का मंथ है, जुलाई के मंथ से स्टार्ट कर देना, डेली 1 घंटे या आधा घंटा जितना आप दे पाते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपका सितंबर, अगस्त और सितंबर के मंथ में आपको 2 मंथ मिलेंगे यहाँ पर, जिसको मैंने नाम दिया है प्रीलिम्स का फेज, क्योंकि ये लास्ट के 2 मंथ रह जाएंगे। तो इस मंथ में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, इसी में आपका IR आ जाएगा। तो ये सारे के सारे 7 सब्जेक्ट का आपका रिवीजन करना है। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज़ पे आपको पूरा फोकस करना है। 2 से 3 टेस्ट आपको पूरे वीक में देने हैं। उसके बाद में आप डेली 1 भी दे सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपने रिवीजन अच्छा कर लिया तो डेली 1 दे सकते हैं, या आप उसके हिसाब से देख लीजिए। बात आती है CSET की, तो देखिए CSET के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको CSET के लिए डाउट है कि मुझे पे प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो मैं हमने एक CSET का कोर्स बनाया है, केवल उसकी फ़ी 1000 रुपये, उसमें पूरा क्लियर कर रखा है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको इसमें रिवीजन करना है 1 घंटा जितना आप दे पाएँ, या आधा घंटा मतलब 2 घंटा जितना भी आप दे पाएँ, या जितना भी आप अपने हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जितना भी आपको देना होगा, केवल भूलना नहीं है, मेन चीज़ ये है। अब बात आती है अक्टूबर में क्या करना है। अक्टूबर में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो आपका प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं उन्हीं को रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास 10 दिन रह गए। क्योंकि मैंने आपको उससे लास्ट मंथ में 4 चीज़ बताई हैं, एक रिवीजन और एक टेस्ट सीरीज बंद कर देना अगर आप पहले से कर रहे हैं तो, सी सेट और ऑप्शनल का रिवीजन इसमें बंद कर देना, केवल प्रीलिम्स पर फोकस्ड रहना। उसके बाद में आपका मेंस का फेज स्टार्ट होगा, उसके लिए अनदर स्ट्रेटेजी आ जाएगी अगर आपका मेंस का क्लियर होता है तो। उसके बाद में इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी आपका मतलब कोई वीडियो मिस ना हो, सारी की सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। अब कुछ स्मार्ट स्टडी टिप हैं, इसके लिए तो चैनल वीडियो पर लाइक बनता है, कमेंट करके बताना वीडियो आपको लगी कैसे, अभी तक शेयर जरूर कर देना बाद में। स्मार्ट स्टडी टिप में आपको मैं कुछ बता दूँ। एवरी संडे आपको 3 चीज़ करनी है, रिवीजन करना है जितना आप पूरे वीक का पढ़ेंगे, दूसरा एथिक्स की बुक है जिसको मैं आगे रिकमेंड करूँगा, उसको आपको संडे को पढ़ना है, और ऐसे आप 1 घंटा 2 घंटा इसको दे सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा इसको दे सकते हैं, और बाकी का रिवीजन और आप जितना मज़े लेना चाहें वो ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें जैसे मूवी वगैरह देखना, दिमाग रिफ्रेशमेंट करना है, इधर उधर घूमना, वो सारी चीज़ें। फिर आता है आपका वीकली टारगेट आपको सेट करना है, उसी हिसाब से यहाँ पे रिवीजन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी। तीसरी चीज़, क्वालिफाइंग जो पेपर हैं आपके, अगर आपके वीक हैं तो सेल्फ स्ट्रेटेजी करके उनको पढ़ते रहना, अदरवाइज़ आपको केवल उसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपका ज़्यादा वीक है तो हमने सी सेट का कोर्स बना रखा है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, उस कोर्स को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं आपकी स्मार्ट स्टडी के लिए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बुक लिस्ट। यही सबसे मतलब 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक स्ट्रेटेजी और एक बुक लिस्ट किस तरीके से रखनी है। मैं आपको स्मार्ट बुक लिस्ट बताऊंगा, तो पहले ध्यान से सुन लेना। एनसीईआरटी की बात आती है पहले, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, ऑप्शनल बुक और करंट अफेयर, ठीक है। तो ये 4 आपकी होती हैं, तो इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी में हिस्ट्री की एनसीईआरटी एक भी नहीं पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी केवल 11th और 12th की पढ़नी है, इसमें आपके 4 एनसीईआरटी आती हैं। इससे आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात आती है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के लिए क्लास 11th की बुक आती है, द इंडियन इकोनॉमी, उसको पढ़ लेना, एक ही बुक है। और पॉलिटिकली क्लास 11th की एक ही बुक है, मतलब 2 बुक है, उसमें से एक पढ़ लेना, कॉन्स्टिट्यूशन वाली, उतना आपके लिए इनफ है। 6 से 7 आपके एनसीईआरटी होंगे, आप उसके हिसाब से केवल आपको यही एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों? उसके पीछे आगे आपको रीज़न आगे पता पड़ेगा। बात आती है स्टैंडर्ड बुक की, तो स्टैंडर्ड बुक में आपको केवल एक ही बुक रिकमेंड करूँगा, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की, यही काफ़ी है आपके लिए। और एथिक्स के लिए एक डी कोड एथिक्स नाम की बुक है, एथिक्स के लिए आपको डी कोड एथिक्स की बुक परचेस कर लेना, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में है। अब बात आती है काफ़ी सारे एस्पिरेंट इकोनॉमी के लिए या तो मतलब श्रीराम IAS का नोट्स लेते हैं, उनकी बुक लेते हैं, या मुन्नाल पटेल, तो ये आपके ऊपर है। वैसे मैं आगे जो चीज़ बताने वाला हूँ उसमें आपका कवर हो जाएगा। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS का ले लेते हैं, सुनते रहना, बताऊँगा। ऑप्शनल की बात आती है, तो ऑप्शनल में आपको स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आपका ऑप्शन सब्जेक्ट जो भी चूज़ किया हो उसकी स्टैंडर्ड बुक, जो भी टॉपर रहा हो, जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है उनके बुक लिस्ट के हिसाब से जो उन्होंने रिकमेंड करी हो, कम से कम बुक लिस्ट रखना। साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस सब्जेक्ट के उस ऑप्शनल के आपको मतलब प्रिंटेड या क्लास नोट्स परचेस कर लेना। अब आप बोलेंगे ये कौन से कहाँ से, तो इसके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसको जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। अब बात आती है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आपके 3 रिसोर्सेज रहेंगे। पहला PT 65, जितने मंथ की मिल पा रही है उतने मंथ की। उसके बाद में मंथली मैगजीन पढ़ लेना, किसकी, विजन IAS की। न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, दोनों में से कोई एक, दोनों बढ़िया हैं। वेबसाइट में आपके या तो PIB या PRS, दोनों को 15-15 मिनट देख लीजिए डेली का। और RSTV डेली का आधा घंटा, इसको RSTV यूट्यूब चैनल है जिस पर डिबेट वगैरह काफ़ी अच्छी आती हैं, तो उसी को देखना है आपको। तो ये है आपका मतलब बुक रिसोर्सेज बुक लिस्ट, जिसमें मैंने एनसीईआरटी के बस 6 से 7 बता दिए हैं, स्टैंडर्ड बुक केवल 2 बताई हैं, उनको पढ़ लेना। ऑप्शन आप अपने हिसाब से ले लेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये है आपकी स्मार्ट स्टडी। आप विजन IAS के नोट्स को परचेस कर लेना, हिंदी वाले एस्पिरेंट हों तो भी, इंग्लिश वाले हों तो भी। वैसे इंग्लिश वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, हिंदी वालों के लिए भी है, हिंदी वाले दृष्टि का भी ले सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसमें सारे के सारे ऑप्शन कवर कर रखे हैं, क्योंकि आपके पास कम टाइम है, तो ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और स्टैंडर्ड बुक जब एक पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें ढंग से नहीं दी जाती हैं, जो नोट्स होते हैं इसमें एक बैलेंस अप्रोच होती है। यही आपकी स्मार्ट स्टडी टिप। अगर आपको ज़्यादा जानना है कि मुझे स्टैंडर्ड बुक ही पढ़नी है, तो UPSC सीरीज़ पार्ट 53 मैंने
कल परसों ही अपलोड की है, उसको जाके देख लेना। मैंने उसमें बता रखा है व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक्स एंड कोचिंग नोट्स, दोनों को कंपेयर भी कर रखा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, 6 से 7 एनसीईआरटी इनको परचेस कर लो, 2 स्टैंडर्ड बुक हैं इनको परचेस कर लो, ऑप्शन तो अपने हिसाब से ले ही लोगे, और वजन आईएएस का नोट्स इसको परचेस कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, स्मार्ट स्टडी एकदम। अब आपके कुछ डाउट आएंगे, मुझे पता है क्या क्या आपके डाउट आ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैं किस हिसाब से कवर कर रहा हूँ मुझे पता है। तो ये सेल्फ स्टडी जब आप करेंगे तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने नहीं बनाने हैं। जैसे बात आती है एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो मैं आपको यही बताऊँ, यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है उसके नोट्स मत बनाइए, कम से कम शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि पेपर में आपके नोट्स ही काम आते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, चाहे कितने भी छोटे बनाओ लेकिन नोट्स बनाओ, ज़्यादा लेंथी नोट्स बनाए ये होता नहीं है, नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। दूसरा डाउट आता है कि नोट्स कौन से अच्छे हैं, इंग्लिश वाले एस्पिरेंट विजन का लें या वाजीराम का लें, तो मैं आपको विजन का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये आपके मैगजीन वगैरह को भी पढ़ेंगे आप, इसके पीटी पढ़ेंगे तो उसके साथ में एक मेल खा लेता है। और हिंदी वाले एस्पिरेंट विजन का लें या दृष्टि का लें, तो मैं आपको इसमें भी विजन का ही बोलूँगा, क्योंकि विजन की पीटी काफ़ी अच्छी है तो उसके साथ में मेल खा लेता है, तो विजन काफ़ी अच्छा है आपका। तीसरा आपका डाउट आता है कि ऑप्शन सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। मैंने बताया था आपको यूपीएससी सीरीज पार्ट 21 से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको और भी डाउट रह गया हो तो प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं, और सारे के सारे नोट्स जो भी आप देख लेंगे उसके बाद में उनके रिव्यू आपको मिल जाएंगे, रिव्यू आप जाके देख सकते हैं। अब आती है एक स्मार्ट स्टडी टिप आपके दिमाग के क्लियरेंस के लिए, आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक अच्छा सा लगेगा इसको फील होकर, इसको मैं बता दूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में आपके 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स का और मेंस का। इंटरव्यू अलग चीज़ है, उसको बात के लिए छोड़ दीजिए। तो आपके इसमें प्रीलिम्स में आपका जीएस होता है, सी सेट होता है, और मेंस में आपका 4 पेपर जीएस के होते हैं, 1 2 3 4, और ऑप्शन के होते हैं 2 पेपर ऐसे, और ये आपका क्वालिफाइंग पेपर क्यूपी यानी क्वालिफाइंग पेपर, जैसे मेरा हिंदी है और इंग्लिश है। इंग्लिश कंपलसरी होता है, हिंदी को आप बदल सकते हो। अगर आपको ये जानना है तो आप यूपीएससी सीरीज पार्ट 1 को जाके देख लेना, उसमें अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पार्ट 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसे होता है, कितना किसका मार्क्स वेटेज है, टॉपर्स के कितने मार्क्स आते हैं। यूपी सीरीज पार्ट 1 में है बिल्कुल वहीं से। अब बात आती है जीएस में। जीएस में आपके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके इसमें 9 सब्जेक्ट्स आएंगे। उन 9 सब्जेक्ट्स में आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये कुल मिला के आपके 9 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। इन 9 सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूँ, ये आपका प्रीलिम्स का जीएस है, ये आपका मेंस का जीएस है। इस मेंस में आपके 4 वो होते हैं, जीएस 1, ये आपका जीएस 1 है, ये आपका जीएस 2 है, ये आपका जीएस 3 है, ये आपका जीएस 4 है। तो मेंस में आपके 4 जीएस होते हैं। ये आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ये आपका इसमें पूरा का पूरा कॉमन मिल गया। पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर यहाँ पर कॉमन मिल गया। सोसाइटी, जो रेड मैंने कर रखा है ना, ये जो भी रेड है ये कॉमन नहीं है, बाकी सब का सब कॉमन है आपका प्रीलिम्स का और मेंस का। तो दोनों की एक साथ स्टडी करनी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ स्टडी टुगेदर, क्योंकि आपके टोटल 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, जीएस 1 2 3 4 में आपके 15 सब्जेक्ट होते हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स में आपके 9 पेपर जो आपके प्रीलिम्स के होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी 9 पेपर आपके जो प्रीलिम्स के होते हैं वो सारे के सारे आपको मेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मेंस में जो बाकी के 6 सब्जेक्ट रह जाते हैं वो रहता है आपका सोसाइटी, आपका सोशल जस्टिस, आपका इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सारा का सारा, और एथिक्स, ये आपका मेंस में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको कम वर्ड में बात खत्म करूँ तो ये है कि मेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक्स्ट्रा स्टडी क्या करनी है। 6 सब्जेक्ट जो मैंने रेड कलर में किए हैं ये, और ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 के लिए। और ऐसे में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, न्यूज़पेपर वगैरह से एनालिसिस करते रहेंगे और आप इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और हिंदी इंग्लिश के जो पेपर हैं उनके क्वालिफाइंग पेपर के लिए आपको पढ़ना होता है। तो मेंस के लिए इतना आपको एक अच्छा सा फील हो रहा होगा कि प्रीलिम्स में मेरे जो 9 सब्जेक्ट हैं वो मेंस में जाके मेरे सारे मिल जाते हैं, केवल मुझे 6 सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सेटिस्फेक्शन टाइप का देगा। अब आपको एक चीज़ बता दूं, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल के बाहुबली कोर्स को परचेस कर लें, अगर आप 2022, 23, 24, 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेंटरशिप कोर्स 2021 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत, एफर्ट, एनर्जी लगती है और अपने टाइम को देना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें, तो इसलिए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो वो भी। अदरवाइज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, जितना हो सके शेयर करके उसको सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को बताना जरूर कैसे लगी आपको वीडियो। साथ में चैनल को मतलब
डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना और हमारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, एक सेटिस्फैक्शन मिला होगा और सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैंने कोशिश करी है कवर करने की। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।